Question number 23, sets and Venn diagram for O levels. On the Venn diagram, shade the region, shade the set P complement intersection Q union R. सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि P complement intersection Q union R को रिवर्स करके लिख देंगे ताकि ये आसानी से आगे हम सॉल्व कर सकें। तो Q यूनियन R हम पहले लिख लेते हैं, Q यूनियन R इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, ये हमने लिख लिया है। और अब हम ये करते हैं कि Q यूनियन R और इंटरसेक्शन को हम ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस Q यूनियन R एज इट इज़ रहेगा माइनस P। नेक्स्ट वैल्यू जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर देते हैं, तो Q यूनियन R माइनस P। अब Q यूनियन R हमारे पास है, अगर देखा जाए तो वो ये बनता है Q यूनियन R। ये आप इसको पहले यूनियन कर लें, इकट्ठा कर लें, यूनियन R, ये Q यूनियन R, हम ये सारा का सारा जो है जिसमें R भी शामिल है और कंप्लीट सेट Q भी है, ये बन गया Q यूनियन R। इसमें से वो कहता है कि आप इसमें से P को निकाल दें, तो हम P निकाल देते हैं। P जब हम निकालते हैं तो हमारे पास ये देखें P निकल गया, P इतना ही था हमारे पास इसमें Q यूनियन R में। जब P निकल जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू रह गई है वो आपके पास क्या रह गई है, ये शेड वो आ गया हमें जो रिक्वायर्ड था। क्या P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q यूनियन R, ये हमारे पास वैल्यू जो रिक्वायर्ड थी यही थी कि ये आपने इसको शेड करना है। ये हमने शेड कर दिया कि इससे पहले आपने फार्मूला जो यूज़ किया है वो A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। हमने इसको ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि पहले Q यूनियन R को लिखा है और फिर इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद जो सेकंड फार्मूला यूज़ किया है वो ये था कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A माइनस B। हमने इस इंटरसेक्शन की जगह पे माइनस लिखेंगे और कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, आपके पास यहाँ सिर्फ B आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका है कि अ ग्रुप ऑफ 40 चिल्ड्रन आर आस्क्ड व्हाट पेट्स दे ओन। नंबर 1 के 13 ओन कैट, तो फिर हमारे पास टोटल जो हैं वो 40 हैं, तो इसलिए हम पहले यूनिवर्सल सेट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट में ये एप्सिलॉन है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन हमारे पास हैं 40, यानी कि सबसे जो टोटल एलिमेंट्स हैं ग्रुप में वो आपके पास 40 हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट आपके पास 40 है। और इसमें से जो कैट है वो आपके पास है, जो कैट ओन करते हैं वो है 15, ये 13 इसमें हैं वो लोग जो कि कैट ओन करते हैं, और वो आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कैट वो हैं 30, ये 13 हो गए। और उसके बाद वो ये कहता है कि हमारे पास जो वैल्यू है कैट एंड डॉग की, यानी कि इनके इंटरसेक्शन की, कैट एंड डॉग, ये डॉग ले लेते हैं और कैट एंड डॉग के वो एलिमेंट्स हैं 5 एंड 15 ऑन नाइदर अ कैट एंड नॉट अ डॉग। 15 जो है वो बाहर आ गए, ना वो कैट ऑन करते हैं ना ही डॉग। तो अब अगर हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये सिर्फ डॉग वाले हैं x और 13 थे टोटल, यानी कि कैट के 13 थे, ये कैट है इसके 13 थे, रिमेनिंग ये जो एलिमेंट्स रह गए वो 13 माइनस 5। 13 माइनस 5 मीन्स आपके पास आ गया 8। ये 8 एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कैट वाले हैं, क्योंकि उसने कहा था कि 13 कैट के हैं टोटल, लेकिन अगर कॉमन देखते हैं वो 5 हैं, तो कॉमन 5 हैं तो 5 उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास जो बाकी रह जाएंगे वो आपके पास 13 माइनस 5 8 रह जाते हैं। 8 ये एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैट जिनके ओन करते हैं, और जो सिर्फ डॉग ओन करते हैं वो x हैं, और जो बाहर हैं वो दोनों नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर हम इन सब को ऐड करें 8 + 5 + x + 15 इज़ इक्वल टू 40, वो 40 के इक्वल होगा। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, 15 + 5 20 हो गया, 20 + 8 28 हो गया, x + 28 इज़ इक्वल टू 40। x का आंसर आ गया 40 माइनस 28 और वो बन गया 12। तो ये आपके पास सिर्फ डॉग वाले, हमें ये आपके पास वैल्यू आ गई जो सिर्फ डॉग रखते हैं।
तो यही आपने आंसर निकालना था कि कैट ना हो। यहाँ पर उसने कहा है क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ओन अ डॉग बट नॉट अ कैट। कैट नहीं होगा लेकिन उसके पास सिर्फ डॉग वाले, तो सिर्फ डॉग वाले हमने यहाँ पर निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिया। वो हमने सपोज कर लिया था कि वो एक्स हैं, वो हमने निकाल लिया। दूसरा तरीका ये था कि डॉग में से कैट को निकाल दें, तो डॉग में से कैट को निकाल देंगे तो भी आपका आंसर ये आ जाता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन हम यहाँ पर इन सब को ऐड करके भी, टोटल करके भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें डॉग होगा लेकिन कैट नहीं है, उसका नाम हमने एक्स रखा था। ये इसके आंसर्स आ गए। फर्स्ट पार्ट ए आंसर आ गया, पार्ट बी का आंसर 12 है। 2014 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपके पास इसी का विंटर का क्वेश्चन है, वो है कि आपने इसको क्वेश्चन नंबर 24 आपने इसको शेड करना है, इस सेट नोटेशन को। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ये कहा जा रहा है कि सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो हम सबसे पहले इसमें ऐसा कर लेते हैं कि पहले ए यूनियन बी को पहले लिख लेते हैं और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को बाद में। अब इंटरसेक्शन हटाते हैं, उससे उसकी जगह पे हम माइनस ले आएंगे और नेक्स्ट जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट है उस हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। इसका मतलब कि ए यूनियन बी में से सी को माइनस कर दें। ये सारा ए यूनियन बी है और इसमें सी नहीं आना चाहिए, तो ये हम अब इसको शेड कर देंगे। ये हमारे पास इसको शेड हमने कर दिया, ये आपके पास आंसर आ गया इसको हमने शेड करने के बाद। अब नेक्स्ट है इसी में पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में ये हमारा आंसर नीचे लिखा हुआ भी है और ये इस तरह से आपने इसको शेड भी करना है। और इसके बाद वो कहता है कि पार्ट बी में कि एप्सिलॉन गिवन है, आपने क्यू का आंसर बताना है, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। क्यू कहाँ से आएगा, इसके एलिमेंट्स आएंगे पी में से। एक्स की वैल्यू पी में से लेनी है और उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कि आप पहले -1 स्क्वायर करेंगे। -1 का स्क्वायर रफ वर्क में आप कर सकते हैं। -1 स्क्वायर आंसर आता है आपके पास 1। इसी तरह से 0 स्क्वायर में भी आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1, पी के एलिमेंट्स लेने हैं, उनका स्क्वायर करना है, वो भी 1। 2 स्क्वायर करते हैं, इसका आंसर आएगा 4। तो पी में एलिमेंट्स थे एक -1 का स्क्वायर 1 आ गया, वो आपने लिख लेना है। वो एलिमेंट क्यू के एलिमेंट्स में शामिल हो जाएगा 1। नंबर 2 पे 0 स्क्वायर 0 ही होता है। नंबर 3 पे 1 स्क्वायर 1 होता है। तो आपने रिपीट नहीं करना, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो ये आपने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, एक जैसे एलिमेंट्स इसमें नहीं आना चाहिए। हालांकि -1 का स्क्वायर भी 1 है और 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो इसमें से एक ही ले सकेंगे। 1 एक दफ़ा आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। 2 स्क्वायर 4 है, वो डिफरेंट है, वो आ जाएगा। जो डिफरेंट हैं वो सारे आ जाएंगे। इसमें एलिमेंट्स आ गए टोटल 3, तो इसलिए इसका आंसर 3 हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आ गया और यही आंसर यहाँ पर आपके पास मौजूद है। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 में वो ये कह रहा है कि आपको कि आप सबसे पहले एप्सिलॉन को सीधा करें। एप्सिलॉन जो है वो आपके पास सही तरीके से नहीं लिखा हुआ। 40 इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल साइन है, ये इक्वल साइन है, इसमें भी इक्वल है और इसमें भी इक्वल है। 40 और 50 इंक्लूडेड है। 40 से लेकर 50 तक के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, ये एलिमेंट्स आ गए आपके पास यूनिवर्सल सेट के। अब इसके बाद इसमें वो कहता है कि प्राइम नंबर्स लिख दें। तो प्राइम नंबर्स है, नंबर 1 पे 41 है, फिर 43 है और एक 47 है। दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। 41, 43, 47 ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1, अपने आप पे डिवाइड होंगे या फिर 1 डिवाइड करेगा। और 6 के मल्टीपल्स हैं, स्टार्ट हो रहे हैं 42 से, 42 एंड 48। दीज आर 2 एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाय 6। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी के एलिमेंट्स बताने हैं कितने हैं। तो देर आर 3 एलिमेंट्स इन द सेट पी, सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज़ 3। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ क्यू के एलिमेंट्स अभी हम ऊपर लिख चुके हैं। ये इसका आंसर 42 एंड 48, यही इसके आंसर से हमने निकाल लिया और ये हमारे पास आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। बी पार्ट इसका वो था नहीं है, तो इसलिए हमने इसको शामिल नहीं किया।
क्वेश्चन नंबर 26 में वो कह रहा है कि ए यूनियन बी ले लें। ए यूनियन बी आपके पास सिंपल है, ए और बी के एलिमेंट्स को आप इकट्ठा कर लें, पी क्यू आर और एस टी यू ये एलिमेंट्स आ गए आपके पास ए यूनियन बी के। इस तरह से बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, पहले आप इसको इस तरीके से लिखें, सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने लिखना है सी माइनस बी, सी में से बी को निकाल दें। सी में से जब बी निकाल देंगे तो अब बकाया एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं, और सी में से आप बी निकालेंगे, बी के एलिमेंट्स हैं नंबर 1 पे यू, वो भी निकाल दें, और टी भी निकाल दें। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास हैं, एक वी और एक है एस भी इसका एलिमेंट है। बेशक वो ए में है लेकिन वो बी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ सी में से बी के एलिमेंट्स निकलेंगे और कोई एलिमेंट इसमें से नहीं निकलेगा। यही इसका आंसर है, एस और वी पे फर्स्ट आंसर आपके पास ये था, और सेकंड आंसर एस एंड वी। क्वेश्चन नंबर 27 में वो कह रहा है कि आपने ऑन द वेन डायग्राम बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सी कॉम्प्लीमेंट को आपने बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहला काम तो ये करते हैं आपके हमेशा इस इंटरसेक्शन की जगह पर आपने माइनस लिखना है, और नेक्स्ट जो आपके पास सेट आ रहा है उस पे से कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर देना है, ए यूनियन सी। तो बी में से ए यूनियन सी को निकाल दें, ए और सी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में से निकाल दें, तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स बाकी रह जाते हैं, यानी कि ये पोर्शन जो कि सिर्फ बी का पोर्शन है ये रह जाएगा आपके पास, और बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ से निकल गए, ए यूनियन सी में से निकल चुके हैं, सिर्फ आपके पास ये पोर्शन बाकी रह गया, ए और सी को निकाल देना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये नीचे आंसर भी आ गया इसका, सेम ये शेड आपने कर देना है। नेक्स्ट पार्ट बी है, इसमें एलिमेंट्स आपको एक्सपेंड कर दिए हैं, बता दिए हैं, सिंपल फॉर्म में दे रखे हैं, टेबलर फॉर्म में दे रखे हैं। अब नेक्स्ट डब्ल्यू है, डब्ल्यू 2 का मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल में पहले नंबर पे 10 आ रहा है, यानी कि इवन नंबर सारे आ जाएंगे, 10, 12, 14, 16, 18, ये मल्टीपल ऑफ 2 हैं। और इस तरह से मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल है आपके पास, नंबर 1 पे 2 शुरू हो रहा है 12, नंबर 2 15 और फिर 18, और इस तरह से W यूनियन H पहले हम निकाल लेते हैं ताकि आगे चल सकें। यूनियन में दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो 12 है जैसे वो कॉमन है तो वो 1 टाइम ही आएगा, 2 टाइम्स नहीं आएगा। 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये आ गया, और एलिमेंट्स कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल एलिमेंट्स इसमें हमारे पास आ गए W यूनियन H में, और वो हैं 6, टोटल एलिमेंट 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें कहा गया है कि लिस्ट बता दें आप W इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट की, तो W इंटरसेक्शन की जगह पर माइनस ले लेंगे, माइनस, और H कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि H में से कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर देंगे, W में से H माइनस कर दें, W ये है, इसमें से H निकाल दें, ख़त्म कर दें। 12 इसका एलिमेंट था वो भी निकल गया, 18 भी एलिमेंट है H का वो भी निकल गया। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने बता देने, रिमेनिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं 10, 14 और 16। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि H के नहीं हैं लेकिन वो W के हैं, तो W माइनस H करना था, यही आंसर है आपके पास। फर्स्ट आंसर वो है, और ऊपर 6, और फिर ये आपके पास नेक्स्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में वो कह रहा है कि आपने इसमें वेन डायग्राम में ये शो करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन R। अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, R इंटरसेक्शन P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। हम ये भी कर सकते हैं कि अब इसमें इसकी जगह माइनस आएगा, और P यूनियन Q आपके पास आ गया, P यूनियन Q यानी कि R में से P यूनियन Q को निकाल दें, तो ये वही शेड आपके पास रह गया, बाकी सिर्फ R रह गया। P यूनियन Q को हमने निकाल दिया, तो ये आपके पास सिर्फ R का वो पोर्शन आ जाएगा जिसमें ना P होगा ना ही Q होगा। और नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट B में वो कह रहा है कि 22, 23, 22 से लेकर आपने 22 इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है, और 33 भी इंक्लूड करना है, इक्वल साइन है। 22, 23, 24, 25, 25 और 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, ये आपने एलिमेंट्स लिख लिए एप्सिलॉन के, यूनिवर्सल सेट के। ये लिखने के बाद ई के एलिमेंट्स लिखने हैं आपने, एलिमेंट्स ऑफ ई, इवन नंबर हैं, इवन नंबर इसमें 22 लेने, यूनिवर्सल से हैं आपने 24, 26, 28, 30 एंड 32, दीज आर ऑल इवन नंबर्स, इसे सेट ई कहते हैं हम। इस तरह से टी में मल्टीपल ऑफ 3 में आप